me introduce yourself. ये है पूरा कोरियंस की इंग्लिश खराब है मतलब 18। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब 2018 मतलब 8 साल की बच्ची ऑडिशन सेलेक्ट हो रही है 8 साल। ये सब कहने की बातें हैं कि वो मतलब अंडर 18 के लोगों को ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ज़्यादातर 16 साल के अंदर वाले ले रहे हैं। जिस एकेडमी से लीसल फैम की एक मेंबर सेलेक्ट हुई थी वो ये है, और एक मुझे मिला है जो JYP से मिला है। सो इफ़ यू वांट दिस ईमेल मी, दैट्स इट। तो मैं सो गाइस, तो टुडे मैं सब बता रही हूँ कि उस दिन क्या हुआ था ऑडिशन में। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, मैंने बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि मैं डालूँगी, बट मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं दूसरे ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी जो कि 24 जुलाई को था। तो करके मुझे टाइम नहीं मिला था ये वीडियो बनाने के लिए, बट मैं पूरी चीज़ बता रही हूँ अभी। तो फर्स्टली क्या हुआ, मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस की, इतना देर सब किया, लेकिन मतलब कैसे किया मेस्ड अप। डांस में कुछ नहीं था, डांस अच्छा किया, डांस ऑडिशन मैंने अच्छा किया, मेरा डांस का कैटेगरी था, मैंने अच्छे से दिया। लेकिन मैं, क्योंकि मैं टेरेस पे दे रही थी तो, और उस टाइम सुबह सुबह था, तो मैं ऐसे अपनी टीवी पे, मतलब मैं जैसे ऑडिशन देती हूँ तो मैं घर में देती हूँ, और तो ज़्यादातर मेरे जितने भी ऑडिशन गए वो गए हैं ऐसे दोपहर के टाइम पे गए हैं, मतलब 12 बजे के बाद ही गए हैं। तो उस टाइम घर पे कोई नहीं होता, घर पे कोई नहीं होता उस टाइम, तो मैं करके उसमें घर में ही देती हूँ ऑडिशन। तो मैं कैसे करती थी कि टीवी से बजा के, टीवी से सॉन्ग प्ले करके फिर ऑडिशन देती थी। लेकिन टेरेस पे देना था, तो टेरेस पे एक ही फ़ोन था, ये वाला। तो मैंने पूरा चेक किया था ना, मैंने मतलब एक दिन पहले मैंने प्रैक्टिस किया, तो उसमें भी मैंने चेक किया था कि बज रहा है कि नहीं। ये वो चीज़ें इतनी बार चेक की थी, मतलब मैंने एक दिन पहले भी चेक किया था कि बज रहा है कि नहीं करके। तो मैंने पहले स्पॉटिफाई पे अपना गाना बजाया था, फिर उसके बाद मैं ऐसे सेट करती थी और गाना बजा के मैं जाके डांस करती थी। तो ये मैंने एक दिन पहले भी किया था, और उसके बाद मैंने टेरेस पे ऑडिशन के पहले, मतलब ऑडिशन मतलब मैं उसमें थी, वेटिंग रूम में थी, और उस टाइम भी मैंने ऐसे वेटिंग रूम में ऐसे हट के 2 मिनट मैंने उसको चेक करके मैं फिर से गई थी, मैंने पूरा सेट करके रखा था कि बजता है कि नहीं करके। तो ये चीज़ मैं की, तो बज गया, उस टाइम हो गया। फिर उसके बाद जब ऑडिशन, तो मेरा ऑडिशन हुआ 9 बजे, 9:30 का टाइमिंग था, मैं 8th नंबर पे थी, मतलब वो 20 में से मेरा नंबर 8th था इस बार। और मैंने जब उस टाइम दिया था तब मेरा नंबर था 16 और 17। तो उस टाइम बहुत सारे, उस टाइम 1 घंटा ही लग गया था, मतलब मैं आखिरी ही थी, आखिरी के लास्ट के 3-4 जो होते उसमें मैं थी। और इस टाइम मेरा नंबर 8th था, 8th, हाँ 8th ही था शायद। ये देखो, ये है पूरा। तो उसमें मेरा था, तो उसमें से बहुत लोगों ने जॉइन नहीं किया था, तो वो 8th में से ऐसे 3-4 लोग जो मेरे पहले थे 7 लोग, उनमें से 3-4 लोगों ने जॉइन नहीं किया था। तो मेरा नंबर 15 मिनट में आ गया था। तो मेरा नंबर आया, तो उसके पहले एक मैसेज आता है कि दिस बी रेडी, तो वो कोरियन में लिखा था, तो मैं पहले नहीं समझ पाई। फिर उसमें मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ देखा, तो कोरियन में नाम और डेट ऑफ बर्थ, तो वो ऐसा लिख के करते हैं। तो मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ से देखा, तो उसमें लिखा था आशीष शर्मा बी रेडी इन कोरियन। फिर उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ था, तो उसमें मैं नहीं समझी, फिर मैं डेट ऑफ बर्थ से समझी। अच्छा, तो मैंने ऐसे कैमरा सेट करके रखा, मस्त अपने पोजीशन में खड़ी थी, इंट्रोडक्शन दूंगी करके ना, है ना, एकदम प्रैक्टिस कर रही हूँ इंट्रोडक्शन, ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि उसी में मेस्टअप होता है, उसी में ही आगे पीछे होता है, पिछली बार भी हुआ था। तो मैंने दिया, फिर आया मेरा नाम, तो उन्होंने, मैं उनको वो ऐसे कर रही थी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही थी, मैंने उनको हाय बोला, ठीक है, मैंने हाय बोल दिया उनको, फिर उन्होंने भी मेरे हाय बोला। फिर मतलब कोरियंस की इंग्लिश ख़राब है, मतलब ठीक है लेकिन इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मेरे को लगा लाइक यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस मी, एंड देन शी सेड ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फिर मुझे समझ आया, तो उनका फेस भी वैसा था ना, तो मैं वीडियो डालूँगी। Let me introduce yourself. तो उन्होंने ये बोला लेट मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैं ऐसे हो गई क्या, एंड देन शी इज़ लाइक, फिर उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या बोला। फिर वो बोली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद वो बोली ओके लेट्स शो अस व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड। तो मैं की, ऐसे करके की, ऊपर से गाना बजाई, फिर चले गई ना अपने पोजीशन में, गाना नहीं बजा। वो मेरे को देख रही है, अब मैंने क्या हो रहा है करके, फिर मैं वहाँ दौड़ के गई, फिर उसको की, फिर थोड़ा सा आगे की तो बहुत आगे बजने लग गया, फिर उसको पीछे की तो बहुत पीछे बजने लग गया। मतलब उसमें मैंने अपने 3 सेकंड बर्बाद किए, और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन वहीं पे ख़त्म हो गया। उनका चेहरा मैं देख चुकी थी,
कुछ उम्मीद ही नहीं है वो मुझे सेलेक्ट करेगी। उसी टाइम ख़राब हो गया और उसी टाइम मेरी जितनी भी उम्मीदें थी कि मैं इस बार तो सिलेक्ट हो ही जाऊँगी थर्ड राउंड के लिए, वो उम्मीद मेरी वहाँ पे टूट गई थी, क्योंकि मैंने उनका चेहरा देख चुका था। वो ऐसे 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 चेहरा बना चुकी थी, वो लाइक व्हाट शी इज़ डूइंग, वो ऐसे कर चुकी थी। तो फिर तो मतलब मेरे को लगा कि हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मैंने किया, गई फिर मैं डांस की, मतलब एक्सप्रेशन अच्छा रखा, अच्छे से किया, एनर्जी ठीक थी। तो मैंने किया, और पता है मैंने ऐसे नोटिफिकेशन जैसे ऊपर आते हैं ना, मैंने ऊपर ही रख के छोड़ के मैं अपना डांस करी थी। मेरे को लगा था कि रिकॉर्डिंग होगा उसका, मतलब क्या रिएक्शन है मेरे डांस पे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो मेरे जितने नोटिफिकेशन बज रहे थे उतने वो रिकॉर्डिंग हुआ थी। मैं वीडियो डालूँगी जिससे मतलब ये रिकॉर्डिंग हुआ है। मतलब मैं सोच रही थी कि अच्छा मतलब उनका चेहरा रिकॉर्डिंग होगा तो मैं बाद में देख लूँगी करके, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हुआ। तो भाई मतलब मैं क्या करूँ लग रहा था। फिर मैंने किया, ऐसे गई, थैंक यू बोला, फिर ऐसे थैंक यू ऐसा बोला, एंड शी इज़ लाइक ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड शी लेफ्ट। मतलब उस टाइम नर्वस मैं एक बूंद नहीं थी, मैं इतनी सी भी नहीं थी, लेकिन बहुत दुख लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में ही इम्प्रेशन ख़राब कर दिया, तो क्या ही करेगी वो। और वो पूरा बराबर रिकॉर्डिंग की है, वो पूरे चीज़ें रिकॉर्डिंग की है, और उसमें वो सब रिकॉर्डिंग की है, और अभी तक हो चुका है जो कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। मतलब अभी तक कॉल बैक नहीं आया है, और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो करेगी। जैसा मैंने कांड किया है वैसे मैं तो वो कभी नहीं करने वाली। और जो वो थी ना, मतलब जो ऑडिशन ले रही थी कास्टिंग जज, जो जज थी वो वही थी जो पहले जब मई में मैंने ऑडिशन दिया था, वही थी। वो दोनों वही थे, मतलब जब मई में मैंने दिया था वही जज थी, तो मैंने उन्हें पहचान लिया था, ये है। बट वो मुझे नहीं पहचानेगी क्योंकि वो हर महीने 100 लोगों का ले रही है, तो वो मुझे कैसे पहचान पाएगी। तो मैंने दिया, और फिर वो चले गई। और गाइस मतलब मुझे लगता था कि मैं छोटी हूँ सबसे, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट, मतलब जो भी बोलो, 2018 की बच्ची। मैंने जब देखा ना, मतलब मैं पूरा देख रही थी कि कौन कितना है कौन कितना है। 2018, आई वाज लाइक व्हाट, मतलब 2018 मतलब 8 साल, 8 साल की बच्ची ऑडिशन सेलेक्ट हो रही है। 8 साल में तो मेरे को, मैं 8 साल में के पॉप नहीं जानती थी, और 8 साल की बच्ची, एक बच्ची सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। मतलब मुझे इतना दुख लग रहा था ना अंदर से, कितना दुख, ये क्या है, मतलब ये लड़की तो भाई इसके पास तो और 10 साल है, ये अभी से 8 साल में इतना कर ले रही है। तो मेरे को ये दुख था, मतलब मैं इस 8 साल की बच्ची से मतलब हार जाऊँगी। मतलब इस 8 साल की बच्ची ने अगर अच्छा कर दिया तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था। क्योंकि वो 2018 की थी, मतलब 2018, 8 साल, ऐसा लग रहा था। और वहाँ पे बहुत छोटे लोग भी थे, मतलब मेरे से एज में बहुत कम ही लोग थे। मतलब 2008 वाले कम थे, 2008 वाले बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा। मतलब वो 20 में से एक थी बस 2008 की जो थी, और 2009 के 2 लोग थे, 11 के भी मैं थी और कोई और था। तो ऐसे करके निकल, ज़्यादातर 2016 के, 2018 की एक लड़की, 2016, 2013, ऐसे ऐसे थे। मतलब भाई अब के पॉप वाले ये सब कहने की बातें हैं कि वो 2008 मतलब अंडर 18 ले रहे हैं, लेकिन वो ले ही रहे हैं, मतलब 16 के अंदर ले रहे हैं। वो बस कहने की बातें कि दे आर टेकिंग अंडर 9, मतलब ये सब कहने की बातें हैं कि वो मतलब अंडर 18 के लोगों को ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ज़्यादातर 16 साल के अंदर वाले ले रहे हैं। तो इफ़ यू आर अंडर 16, मर जाओ, मर के प्रैक्टिस करो, क्योंकि 18 के हो जाओगे बहुत कम चांस है, 18 में भी नहीं, मतलब बहुत, इतना मतलब बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम चांस है। अगर एकदम तुम्हारी स्किल्स बहुत तगड़ी है, मतलब तुमको मतलब ज़्यादा एकदम प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, तब यू हैव so much chance, like you have very much chance if you are very skilled, very talented in everything, like in singing and dancing. अगर नहीं हो, बहुत कम चांस है। और ये मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि भाई वो इतने कम, इतने छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं,
मतलब 15 भी बहुत छोटा होता है, यानी कि नॉट इन के पॉप इंडस्ट्री बहुत एज हो चुकी है, मतलब वो ऐसे रिएक्ट करते ओ 15 ओ 16, वो ऐसा रिएक्ट करते, ये बहुत वो है। तो इफ़ यू आर इन अंडर 16, बहुत प्रैक्टिस करो गाइस, ऑडिशन दो, बहुत प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कम भी कर रहे हो ना तो मतलब मैं जितना मैं अपना बताऊँ, मैं दिन में मुश्किल से 2 घंटा करती होंगी, तब मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, मतलब टच वुड, बहुत मतलब मुझे चांस मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आप लोग भी करो, बहुत हर जगह ऑडिशन दो, हर जगह ऑडिशन दो, जितनी कंपनीज दिख रही है, मतलब ठीक है ड्रीम कंपनी वाईजी है, बहुत लोगों मतलब ज़्यादातर लोगों की ड्रीम कंपनी वाईजी है, लेकिन तुम्हारे स्किल्स वैसे नहीं है। और तुम मतलब मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इन स्मॉल कंपनीज, तो बहुत एडवांटेज है। कैसे? क्योंकि तुम फर्स्ट राउंड अगर सिलेक्ट हो गए, सेकेंड राउंड में ज़ूम मीटिंग होगा, तो कैसे, तो तुम ज़ूम मीटिंग दे रहे हो, तो जज है, मतलब वो छोटी कंपनी के हो या बड़ी कंपनी के हो, उन लोग देखते तो वही चीज़ है। तो देखो मतलब करो, तो तुम ऐसे ऑडिशंस दोगे ना, तो तुम्हारा जो अंदर का मतलब वो डर है ना कि मतलब जो मतलब बहुत लोग सिलेक्ट नहीं होते, जो बहुत लोग फेल होते हैं ऑडिशन, वो मतलब वो ऐसे एकदम नर्वस हो जाते हैं, एकदम मतलब वो कैसे करना है ऐसा हो जाते हैं, काँपने लग जाते हैं, जो कि मैं खुद हुई थी। जब मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था ऑडिशन, मैं अपने स्टेप्स भूली थी, मैंने अपने स्टेप्स भूला था, मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत ख़राब किया था। और ये फ़र्स्ट टाइम में हर कोई करता है, क्योंकि आपको नहीं पता और आप फ़र्स्ट टाइम दे रहे हो एक किसी जज के सामने, तो ये होगा ही। इसलिए कोई भी कंपनी हो, ऑडिशन दो, उसके बाद सेलेक्ट हो गए, सेकेंड राउंड ऑडिशन में मतलब तुम जितने बार ऑडिशन दोगे उतने बार तुम्हारा डर ख़त्म होगा। एक बार में पहले बार में किसी का अच्छा नहीं जाता, ठीक है, पहले बार वाला नहीं गया, ठीक है, दूसरे बार में थोड़ा सा कम नर्वस होगे तो और अच्छा करोगे, ठीक है, उसमें दूसरे बार में और अच्छा करोगे। फिर अगर तीसरी बार भी अगर तुम सिलेक्ट हो गए, तो तीसरे बार में तुम अपना मतलब तुमको पता है कि ये कैसे जाएगा, कैसे प्रोसेस होगा, कि मतलब अच्छा ये ऐसे पूछते हैं, ये ऐसा करने बोलेंगे, तो तुम और अपने आप को प्रिपेयर करोगे और मतलब दूसरे उसके लिए। और अगर तुम्हारी ड्रीम कंपनी, और फिर तुम अपना और अच्छा और बेस्ट दो पाओगे तुम्हारी ड्रीम कंपनी में। मतलब मैंने बहुत, मेरे पास जितने मतलब मैंने ऐसे ईमेल में ऐसा बोला था, तो मेरे को बहुत लोगों ने ईमेल किया था, और मैंने उसमें मतलब 90% लोग की ड्रीम कंपनी वाईजी थी। तो अगर तुम कोई ऑडिशन मतलब कोई कंपनी में ऑडिशन नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम्हारी ड्रीम कंपनी वाईजी है, तो तुमको सिर्फ वाईजी में जाना है, ठीक है, मेरा भी ड्रीम कंपनी है, मेरी भी ड्रीम कंपनी है, मुझे भी वही कंपनी में जाना है, एक है ना, तो उसमें मेरे को जाना है, और मैं उसी हिसाब से मतलब उनके जो वो है उसमें मैं फ़िट होने के लिए मैं अपने आप को वो कर रही हूँ। मुझे और कोई कंपनी के लिए मैं सिर्फ अपने मतलब वो कॉन्फिडेंस के लिए मैं ऑडिशन देती हूँ बाकी कंपनियों में। बाकी मुझे दुख होता है, हर किसी को होता है, मतलब इतने में जाके नहीं होना सबको दुख होगा, तो मुझे भी होता है, लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस वो कर रही हूँ, बिल्ड मतलब व्हाटएवर कर रही हूँ, है ना। तो वाईजी, अगर तुम वाईजी में ऑडिशन दे रहे हो, इमेजिन तुम, ठीक है, तुम फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए, फर्स्ट राउंड में तो लाइक ऑनलाइन होता है, तो तुम ये कितने भी टेक में ले लो, 5 टेक 10 टेक कितने भी टेक में ले लो, लेकिन अगर तुम जूम ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गए, तो तुम में तो फर्स्ट आर या पार वाला है ना, डू और डाई वाला, एक बार में ही ख़त्म करना है। तो और तुम्हारा कभी ही नहीं जाता, मतलब पहली बार में तुम्हारा अगर मतलब शूट टेक अच्छा नहीं जाता, तो ऑडिशन लाइव होगा, दूसरा चांस मिलेगा नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ये होगा, तुम अपनी ड्रीम कंपनी के सामने मेस्ड अप कर दोगे, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एंड like K-pop is not just about dancing or singing, it's all about your presentation, stage presence, attitude, everything, मतलब तो ये बहुत होता है। तो अगर तुम अपनी कंपनी के सामने एकदम नर्वस हो जाओगे, अपने स्टेप्स भूल जाओगे, तो कहाँ से सिलेक्ट होगे। लेकिन अगर तुम वो चीज़ें 10 बार कर चुके हो, मतलब 3-4 बार वो जूम ऑडिशन दे चुके हो, तो तुम्हारा मतलब तुम जानते हो कि ये कैसे जाएगा, मतलब ये कैसे वर्क करता है, तो तुम वो चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके होगे, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम प्रिपेयर हो चुके होगे वो चीज़ों के लिए, तो फिर तुम अपना बेस्ट दे पाओगे, मतलब अपना 100% तो दोगे, क्योंकि तुम अगर तुम्हारी ड्रीम कंपनी के सामने तुम सेलेक्ट हो गए सेकेंड राउंड के लिए, तो फिर तुम्हारे को पता है वो कैसे होगा, तो तुम अपना बेस्ट दे पाओगे, उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, मतलब तुम्हें पता है कि कैसे जा रहा है,
तो फिर तुम तो अच्छा तुम्हारे चांसेस और रहेंगे, मतलब चांसेस जो तुम पहले बार में करोगे, तुम वो खुद देखना कि तुम अपने पहले ऑडिशन में कैसे होगे और अभी के में, तो तुम देख सकते हो डिफरेंस। बहुत अच्छा जाएगा, ट्रस्ट मी। और मैं भी ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जिस कंपनी में सेलेक्ट होना है उस कंपनी के लिए मैं, ताकि मैं उस कंपनी में अच्छा कर सकूँ, अपना 100% दे सकूँ, उसमें मैं नर्वस ना हूँ, उसमें मैं अपना स्टेप्स नहीं भूलूँ, क्योंकि अब पता चल जाएगा कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। इसलिए करना चाहिए लोगों को। आप लोग भी करो, मतलब जहाँ जहाँ जो कंपनी के ऑडिशन चल रहे दे दो। मतलब मैंने खुद देखा है कि मैं एक बार, मैं एक कंपनी के अंदर ट्रेनी रही हूँ, तो उस टाइम मतलब जो स्मॉल्स कंपनी है, 2-3, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्मॉल कंपनी है वो क्या करती है, वो एक एक करके नहीं लेती, वो ऐसे 10-15 लोग को, मतलब जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं उनको सबको साथ में लेती है और ऐसे एक एक करके नाम बोलती है और उसको इंट्रोड्यूस करना होता है, अपने आप को इंट्रोडक्शन करना होता है और फिर जो कैटेगरी है वो करना होता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, वो मतलब एकदम हाँ 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 मी, वो वैसे हो जाते हैं, वो काँपने लग जाते हैं। तो उस टाइम आप जज का चेहरा देखेंगे, उनके चेहरे से पता चल जा रहा है कि वो, मतलब वो जान चुके हैं। तो तुम अगर डांस कर रहे हो अपना, तुम अगर तुम्हारा डांस है और तुम बिना ऐसे ब्लैंक फेस के करोगे, क्यों कोई लेगा, मतलब रोबोट के जैसे डांस करोगे तो क्यों लेगा, मतलब चेहरे से लगना चाहिए कि हाँ यू आर एंजॉइंग दिस, करो वैसा। और सिंगिंग भी मतलब बिना इमोशन के करना है, ऐसे रहोगे और ऐसे करके सिंगिंग करोगे, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब एक आर्टिस्ट करो, नॉट लाइक ऐसे, मतलब एक रोबोट जैसे करो, तो ऐसे करो। और नो वन इज़ परफेक्ट, मैं खुद नहीं हूँ, कहीं कहीं पे मतलब मेरी सिंगिंग इतनी ख़राब है, तो कोई परफेक्ट नहीं है। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, लाइक बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ गाइस, बी योर सेल्फ। तो टिप नंबर 1, लाइक टिप, अगर ऑडिशन दे रहे हो, टिप नंबर 1 टिप, okay, so I'm going to tell you 3 best tips, like according to me, जो कि तुमको करना चाहिए अपने ऑडिशंस में। फर्स्ट, कभी भी नर्वस मत होना, जो होगा देखा जाएगा, इंसान ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, मतलब जूम में ही तो है, आके मारेंगे तो नहीं ना, आके मतलब तुमको खा थोड़ी ना जाएंगे। तो जो है कर दो, मतलब दिखा दो, मतलब हाँ, मैं मतलब अपना भूल जाओगे, कोई बैठा है कोई देख रहा है और क्या ही करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा सिलेक्ट, ठीक है, ये तुमने अपना बेस्ट दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बी योर सेल्फ, एकदम मतलब चेहरे में मत दिखाओ कि तुम नर्वस हो, एकदम दिखाना ही मत, ऐसा करो कि तुम हाँ एकदम इन्जॉय, एकदम फेशियल एक्सप्रेशन इतने लाओ। और फेशियल एक्सप्रेशंस लाने के लिए मतलब तुम अपने आइडल्स को देखो, जैसे तुम एक सॉफ्ट सॉन्ग कर रहे हो, तो उस मतलब जिस सॉन्ग में तुम कर रहे हो उसका जो ऐसे फ़ैन कैम आता है, वो सब देखो उस पार्ट में वो कैसे कर रहे हैं, तो उससे तुमको आइडिया आएगा कि तुम भी वैसा कर सकते हो, बट नॉट सेम, कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वो है वो, तुम अगर सेम सेम एक्सप्रेशन कर दोगे कॉपी हो जाएगा। कॉपी इंसान थोड़ी चाहिए उनको, यो तो उनको एक नया फेस चाहिए, तो नया ब्रांड न्यू, तो वैसा करना, आइडिया मिलेगा वहाँ से। जो भी सॉन्ग चूज़ कर रहे हो उसके फ़ैन कैम देखना, परफॉर्मेंस देखना, लाइव वाले म्यूज़िक बैंक के जो होते हैं, उससे आइडिया मिलेगा कि कैसा एक्सप्रेशंस करने हैं, मतलब कॉपी मत करना, एक्सप्रेशन का आइडिया मिल जाएगा। टिप नंबर 2, जो मैं कर चुकी हूँ, मतलब जिसके कारण मैं ऑडिशन मेरा ख़राब गया, एक फ़ोन ले लेना, मतलब सेम फ़ोन में मत बजाना, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। सेम फ़ोन में सॉन्ग मत प्ले करना, 2 मिनट के लिए अपनी फ्रेंड का, फैमिली का, किसी का भी फ़ोन ले लेना, लेकिन मेरे जैसी गलती मत करना। वही फ़ोन पे, वही जिस फ़ोन में तुम ऑडिशन दे रहे हो, ज़ूम, उस फ़ोन में ही गाना मत बजाना, मत बजाना। अगर ठीक है, अगर बज गया अच्छी बात है, अगर नहीं बजा बहुत ख़राब हो जाएगा, मेरे जैसे हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एंड और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, बट मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनो। और तीसरा, आई कांटेक्ट करना, एकदम आँखों में घुस जाना, उनके घुस जाना, मतलब अगर ऑफलाइन है, सॉरी ऑफलाइन, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन, तो लेंस पे देखना, एकदम एकदम लेंस पे अपने एकदम
घुस जाना आँखों में, पूरा लेंस फ़ोन के कैमरा में ना घुस जाना, मतलब मत देखना कहीं और, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कहीं और देखना मत, एकदम ऐसे देखना, एकदम क्या क्या आँखों से बोलते हैं ना, जो भी आँखों से बोलते हैं वो आँखों से एकदम ऐसे देखना, मतलब पूरा एटीट्यूड के साथ ऐसे देखना, मस्त, मतलब अच्छा हो जाता है इम्प्रेशन, एकदम आई कांटेक्ट बना के रखना। और गाइस मैं एक बात बता दूँ, मैं ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, जो भी चीज़ अभी जो भी लोग इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि ये तो ऐसी ये तो वैसी, तो सुन लो भाई, है ना। मेरे पास एक PDF है जो मुझे, एक नहीं मतलब मेरे पास 2 PDF है जो मुझे कोरियन एंटरटेनमेंट से मिला था। एक ये है और एक और है जो मुझे मिला है, तो वो एक PDF 4 पेज का है, उसमें सब लिखा हुआ है, मतलब क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं। और ये मुझे JYP से मिला था। जब मुझे JYP ने कांटेक्ट किया था सेकेंड राउंड ऑडिशन के लिए, तब उन्होंने मुझे ये भेजा था PDF। एंड इफ़ यू वांट दिस, message me, I will send you. Just email me, I will send you. Okay, I will send you the one, like एक मुझे एक एकेडमी से मिला है, जिस एकेडमी से लीसर फिल्म की एक मेंबर सेलेक्ट हुई थी, वो ये है। और एक मुझे मिला है जो JYP से मिला है। सो इफ़ यू वांट दिस, ईमेल मी, दैट्स इट। तो मैं इसके हिसाब से बोल रही हूँ, और मैंने 5 से ज़्यादा जूम ऑडिशन दिए, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। एंड ऑल्सो आई एम नॉट लाइक, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद फीडबैक के लिए मरती हूँ, मतलब मैंने आई नो ऑल्सो, है ना, दैट आई मेक मिस्टेक इन माई K-pop ऑडिशन। मैं ये बता रही हूँ तो आप मत करना, बस अच्छा चले, मतलब अच्छा चले जाए। और मैं खुद बहुत लोगों से फ़ीडबैक लेती हूँ, और मैं भी फ़ीडबैक लेती हूँ। एंड मुझे फ़ीडबैक मिला था, मतलब अच्छी एंटरटेनमेंट से मिला है, मुझे सोर्स म्यूज़िक से फ़ीडबैक मिला है, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी। मैं ये देखो, दिस इज़ माई फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम सोर्स म्यूज़िक। सो वो चीज़ों के बारे में बाद में, और मैंने ये सब चीज़ें एक बार और वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं अभी के लिए इतना ही, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने इतना, और कुछ चाहिए और कुछ जानना है तो कमेंट कर दो, या तो मुझे ईमेल कर दो, मैं मैसेज कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।